नमस्कार। इस वीडियो में हम 24 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में जो पटवारी का पेपर आयोजित हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है और इसकी डायरेक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके सही आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसके बाद यहाँ पर जो पहला प्रश्न आ रहा है, प्रांतीय काल में कैफीन का अधिक प्रभाव रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन संभवतः सही इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, बहिर्मुखी सायंकाल में कैफीन को लाभदायक नहीं पाते हैं। तो बी ऑप्शन डेटा इनसफिशिएंट इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न, जो लोग चाय या कॉफी पीते हैं कैफीन उनकी तार्किक क्षमता को प्रभावित करती है। तो यह निश्चित ही सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है चौथा, अंकित बिन्नी और चिंकी से संबंधित है। डेजी चिंकी की मां है, अरुण बिन्नी की बहन, डेजी भी बिन्नी की बहन है। चिंकी अरुणा से किस प्रकार संबंधित है। तो यह बी ऑप्शन निस इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है सिक्स्थ, यदि BEAT को ESDW कुटित किया जाता है तो उसी भाषा में आप ROAD को किस प्रकार कुटित करोगे। तो यह डी ऑप्शन URDG इसका सही आंसर रहेगा। जो प्रश्न है इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे कि परिमल 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर के 20 मीटर चलता है, वह दोबारा बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक जो बिंदु है उससे कितनी दूरी पर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है सातवां कि ABCOEF और G केंद्र की ओर मुख करके एक गोल मेज के चारों ओर बैठा है। तो इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है O का जो स्थान कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो O का स्थान होगा सी ऑप्शन G और B के मध्य है O बैठा है। आठवां जो प्रश्न है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में मुकेश बाईं ओर से 25वां, सुरेश दाहिने से 24वां है। यदि धीरन उन दोनों के मध्य बैठा है तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो यहाँ सी ऑप्शन 21 इसका सही आंसर रहेगा। जो प्रश्न है 9th, इसको आप सॉल्व करोगे संपादक पत्रिका। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा डी, निर्देशक फिल्म इसका सही आंसर रहेगा। 10वां जो प्रश्न है, यहाँ पर एक अर्थपूर्ण क्रम में सीक्वेंस में आपको इसको सेट करना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है 3 1 4 5 2 इसका सही सीक्वेंस रहेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 11वां प्रश्न, निम्न वर्ग में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ सी ऑप्शन H इसका सही आंसर रहेगा। 12वां प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो सी ऑप्शन NM इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, यदि CLOCK को KCOLC लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में स्टेप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 14वां, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आएगा 5 किलोमीटर, यानी सी अपने शुरुआती बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला जो प्रश्न है 15वां, नीचे दिए गए विकल्प में विषम को चुनना है। या बी ऑप्शन 9 20 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 16वां, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 10वें अक्षर की बाईं ओर का 14वां जो अक्षर है वह कौन सा होगा। डी ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, एक चित्र की ओर इंगित करते हुए इशारा करते हुए अबीर ने कहा कि वह मेरी मां के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अबीर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। डी ऑप्शन पिता इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। 18वां जो प्रश्न है, ये कॉलेज में L और M जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र पढ़ाते हैं, N और M भौतिक शास्त्र और अंग्रेजी पढ़ाते थे, और O और L संस्कृत और जीव विज्ञान पढ़ाते थे, P और M है भूगोल और स्पेनिश पढ़ाते थे। तो यहाँ प्रश्न में ये पूछा गया है कि L और M कौन से विषय पढ़ाते हैं। तो जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र इसका सही आंसर रहेगा। कि ये 19वां प्रश्न, यदि पानी को खाना कहा जाए, खाना को पेड़, पेड़ को आकाश और आकाश को दीवार कहा जाए तो निम्न में से किस चीज पर फल उगते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 20वां जो प्रश्न है, इसको भी एक अर्थपूर्ण सीक्वेंस में आपको सेट करना है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन 3 5 2 इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न है 20 पर, एक महिला के बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के है, उसके पास 120 सिक्के है जिसका मूल्य 50 रुपए है। 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन 1:2 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, यदि दो शंकुओं का आयतन 1:4 अनुपात में है और उनके व्यास का जो अनुपात है वह है 4:5 तो उनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। बी ऑप्शन नन ऑफ दीज इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रतिस्थापित की जा सकती है। तो यहाँ बी ऑप्शन 126 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 24, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर जो आएगा वह आएगा 3/11 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 25वां, इसको सॉल्व करोगे कि प्रथम 5 धनपूर्ण संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो डी ऑप्शन 45 इसका सही आंसर रहेगा। 26वां प्रश्न, यदि 10 मकड़ियां 10 मिनट में 10 मक्खियों को पकड़ सकती है तो
तो 200 मकड़ियां 20 मिनट में कितनी मकड़ियां पकड़ सकती है? डी ऑप्शन 400 इसका सही आंसर रहेगा। 27 क्वेश्चन, एक दुकान 44 कैलकुलेटर बेचकर 11 कैलकुलेटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। सी ऑप्शन 33.33% इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 28वां, यदि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? फर्स्ट ऑप्शन 20% इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 29वां, दीपक ने 21,250 रुपए की एक राशि 6 वर्षों के लिए निवेश की यानी इन्वेस्ट की। 6 वर्षों के बाद वह किस साधारण ब्याज की दर से कुल राशि है वो 26,350 प्राप्त करेगा या दर ज्ञात करनी है? सी ऑप्शन 4% प्रतिवर्ष इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 30वां की 2,000 रुपए पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपए 25 पैसे है तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। फर्स्ट ऑप्शन 5% इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, पानी में एल्कोहल के 20% घोल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिश्रित किया गया, अब एल्कोहल की मात्रा है तो यहाँ पहला ऑप्शन 16.66 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? इसको सॉल्व करोगे तो 4% इसका सही आंसर आएगा। अगला जो प्रश्न है 33वां, 4 पुरुष 6 महिला 8 दिन में एक कार्य को पूर्ण करते हैं जबकि 3 पुरुष 7 महिलाएं इसे 10 दिन में पूर्ण करते हैं। 10 महिलाएं एक साथ अगर काम करेगी तो कितने दिन में पूरा करेगी? 40 दिन। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 34 क्वेश्चन, 34वां जो प्रश्न है कि एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचने के बाद अर्जित लाभ वस्तु को 1492 रुपए में बेचने के बाद जो हानि होती है उसके बराबर है तो वस्तु का जो लागत मूल्य वह क्या है? ज्ञात करोगे 1623 रुपए इसका सही आंसर आएगा। अगला जो प्रश्न है 35वां, इसको जो सॉल्व करोगे तो डी ऑप्शन 0.35 इसका सही आंसर आएगा। 36वां जो प्रश्न है, एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है, यदि क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है, क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन 37,500 स्क्वायर मीटर इसका सही आंसर रहेगा। 30वां प्रश्न है, 5 क्रमागत सम संख्या यानी ए बी सी डी और ई का औसत 52 है तो बी और ई का गुणनफल कितना होगा? सी ऑप्शन 2800 इसका सही आंसर रहेगा। 38वां प्रश्न, एक बौछार में 5 सेमी वर्षा होती है तो यहाँ पर 1.5 हेक्टेयर भूमि पर गिरे पानी की मात्रा है। डी ऑप्शन 750 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न दे रखा है इसमें डायरेक्शन दे रखी है, ये निर्देश दे रखे हैं 39 से 41 तक और इन डायरेक्शन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है और ध्यानपूर्वक पढ़ करके जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनके सही आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर 39वें प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा ए 5 फॉलोइंग फॉर्म फॉर ग्रुप दे ऑफ इसका सही आंसर रहेगा। 40वां जो प्रश्न है इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ डी ऑप्शन बैक गो हियर पीपल सेटल टू वांट वू इसका सही आंसर रहेगा। डी ऑप्शन। 41वां जो प्रश्न, फर्स्ट ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 42वां जो प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खड़ा क्या था? तो खड़ा जो श्रमजीवी जातियां थी उनसे वसूली जाने वाली एक राशि थी। 43वां प्रश्न, घग्गर का मैदान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। 44वां प्रश्न है, राजस्थान में भील जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है वह गमेती कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 45वां जो प्रश्न है इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मैंने मिलान कर रखा है, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर डी ऑप्शन 2, 3 और 1 इसका सही आंसर रहेगा। 46वां जो प्रश्न है, राजस्थान में करौली जिले का गठन हुआ था, करौली जिले का जो गठन हुआ था वह 19 जुलाई 1997 को हुआ। डी ऑप्शन सही आंसर। 47वां जो प्रश्न है, राठौर वंश के प्रथम शासक रावचूड़ा, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 48वां प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो के वर्मा, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 49वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्थान पे आक्रमण की थी कालक्रम के अनुसार सही कूट रहेगा, सबसे पहले रणथंभौर फिर चित्तौड़ और फिर जालोर, तो सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 50वां, इसको सॉल्व करोगे तो कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था लाला जयदयाल और मेहराब खां इन्होंने किया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान में कालबेलिया का नहीं है? तो चरी नृत्य जो कि गुजर समाज का है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? डी ऑप्शन लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर यह असंगत है। 53वां प्रश्न, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे और सामने जिलों की सूची दे रखी है, इसको मिलाओगे तो यहाँ सही ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 54वां प्रश्न है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 55 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर मैंने मिलान कर रखा है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 4, 2, 3, 1 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एस के घोष थे, इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, पीपल पन्ना क्या है? तो स्त्रियों के कान का आभूषण। अगला जो प्रश्न है 58वां, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वह थे दादू दयाल जी।
59वां क्वेश्चन है, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह डी ऑप्शन मोहम्मद हादी के द्वारा किया गया। 60वां जो प्रश्न है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन और दूसरा कथन दोनों सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 61वां जो प्रश्न है, यहाँ पर कुछ महल और किले दे रखे हैं और संबंधित जिले को आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ डी ऑप्शन 3, 1 और 2 इसका सही आंसर रहेगा। जल महल जयपुर, एक थंबा महल एक थंबिया महल डूंगरपुर है, जबकि एक थंबा महल जोधपुर और जूनागढ़ बीकानेर इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 62, यहाँ पर राज्य के राज्यपाल के संबंध में जो कथन दे रखे हैं गलत है, बाकी सारे सही है, यानी 2, 3, 4 फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में कामर जाति के जो लोग होते हैं विशेष होते हैं वो तहरे ताली नृत्य करते हैं और इस नृत्य के दौरान वह तंदूरा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदाय क्या है, तो यहाँ मोटी श्रुति स्वर इसका सही आंसर रहेगा। 65वां प्रश्न है, लोकायुक्त का कार्यकाल, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। लालिया कालिया का जो मेला है वो अजमेर जिले में आयोजित होता है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से कौन से युग ने सबसे अधिक बार शपथ ली है, तो यहाँ सी ऑप्शन हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर कुछ अकादमियां दे रखी है, संस्था दे रखी है और सामने स्थापना वर्ष दे रखा है, तो यहाँ पहला ऑप्शन ललित कला अकादमी 1957 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है इनमें से नहीं है, तो न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 77, राजस्थान में सातुड़ी तीज जो कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाए जाते हैं, बी ऑप्शन सही आंसर। 71वां जो प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है वह राज्य का राज्यपाल करता है। जो प्रश्न है 72वां, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसी सहायक भूमिका के श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तो फारूक जफर इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई जिसके द्वारा वे प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, तो यहाँ आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना है वो लद्दाख में स्थापित की जाएगी, डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 75वां, भारत की प्रथम हवाई टैक्सी शुरू की गई है, तो ये चंडीगढ़ से शुरू की गई थी, तो यहाँ डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला सरकार में निम्न में से कौन सा वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है, तो अनुराग सिंह ठाकुर इसका सही आंसर रहेगा। ये प्रश्न है ना, हमने राजस्थान में कौन क्या है वहां पर हमने करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन दिए उनमें से ये प्रश्न सीधा पुट हुआ है। अगला जो प्रश्न है, वह प्रथम आईएएस अधिकारी कौन था जिसने पैरा ओलंपिक में पदक जीता, तो यहाँ सुहास यथिराज इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 78, भारत में किस शहर को नर्मदापुरम के नाम से पुनर्निर्मित किया गया, तो होशंगाबाद इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 79वां, बॉक्साइट आयस्क है तो एल्यूमिनियम का। अगला जो प्रश्न है, लाफिंग गैस है वो N2O इसका सही आंसर रहेगा। भारत का प्रथम देसी विकसित डीआरए प्लाज्मिड टीका है वह है जाइकोव, डी इसका सही आंसर रहेगा। 82 क्वेश्चन है, वह है बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर शीर्षक वाली जो नई पुस्तक है निम्न में से किसने लिखी, उदय भाटिया, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। भारत का जो प्रथम समुद्री गाय संरक्षक रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य बना तमिलनाडु, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 84, ब्रेड अनाज और पास्ता समूह का अच्छा स्रोत है, इससे कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में गैन होता है। अगला जो प्रश्न है 85, मानव शरीर में फेफड़े वो कहाँ अवस्थित होते हैं, तो वक्ष गुहा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है, तो यहाँ डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है धमनियों के रोग से संबंधित है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 87 क्वेश्चन है, अरबी का हिस्सा जिसे खाया जाता है जमीन के अंदर वाला, डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 88, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वार्शियोकोर, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। 89 जो क्वेश्चन है यानी 89वां जो प्रश्न है, यहाँ पर इल्तुतमिश, कुतुब मीनार, अलाउद्दीन खिलजी यानी सीरी और मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद और शेरशाह सूरी ने पुराना किला, तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो सी कूट है, यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, भारत की यात्रा करने वाले जो विदेशी राजदूत थे, विदेशी यात्री थे, इनको कालक्रम के अनुसार सही सजाना है, तो यहाँ बी ऑप्शन BCA इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में ब्लैंक स्पेस में गठित किया गया, तो ढाका में गठित किया गया, डी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। 92 क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ वक्तव्य दे रखे हैं और इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इनमें से कौन से सही है यहाँ पर चूज करना है, तो यहाँ 2, 3 और 4 सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है 93, इस प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके बाद में यहाँ पर जो वक्तव्य दे रखे हैं, या राजतरंगिणी के संबंध में कलान ने जो पुस्तक लिखी थी किससे संबंधित है, तो कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, केवल 2 इसका सही आंसर रहेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 94 जो क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के लेकर वेद समाज की स्थापना ब्लैंक स्पेस में की गई थी, तो यहाँ पर मद्रास 1864 में की गई थी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले जो प्रश्न की ओर मूव करते हैं
95 जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो गलत है उसको चूज करना है, यानी संविधान सभा की समिति दे रखी है और सामने अध्यक्ष दे रखे हैं। ऑप्शन प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न INA के युद्धबंदियों पर मुकदमा चला, तो डी ऑप्शन लाल किला दिल्ली इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 97 कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और इसके साथ साथ राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य यानी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला जो प्रश्न है 98 भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संवैधानिक संशोधन, सी ऑप्शन यहां से आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 99 प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे यह थे गणेश वासुदेव मालवंकर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 100वां भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो अनुच्छेद 315। यहाँ कुछ अधिकतम दे रखा है और साथ साथ में तर्क दे रखा है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके बाद में इसका जो सही आंसर रहने वाला है फर्स्ट ऑप्शन ए सत्य है परंतु आर गलत है। जो प्रश्न है 102वां, यहाँ पर कुछ खदान क्षेत्र दे रखे हैं और संबंधित खनिज दे रखे हैं, इसको मिलान करोगे तो यहाँ पर पहला 3 1 4 2 इसका सही आंसर रहेगा। 103वां जो प्रश्न है निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है, तो यहाँ पर जो योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। अगला जो प्रश्न है भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है, तो यहाँ ऑप्शन यानी 7516.6 किलोमीटर इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 105वां जिसे 5 नदियों की भूमि के नाम से संबोधित किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन पंजाब इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 106वां, यहाँ पर कुछ उद्यान दे रखे हैं, नेशनल पार्क दे रखे हैं, संबंधित राज्य दे रखे हैं, बी ऑप्शन मरुमलाई जो कि MP में है यह गलत है, बी ऑप्शन यहां सही आंसर रहेगा। 107वां जो प्रश्न है कौन सी नदी मुहाना बनाती है, सी ऑप्शन नर्मदा इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्ट या पूर्वमानित बदलाव कहलाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पारिस्थितिकी अनुक्रम इसका सही आंसर रहेगा। 109वां प्रश्न है निम्न में से किसे यानी किन के कारण सागरों और महासागरों में ज्वार भाटा आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, तो सी ऑप्शन यहां सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 110वां निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का जो युग्म है वह सही है, डी ऑप्शन सापेक्ष निरपेक्ष इसका सही आंसर रहेगा। 111वां प्रश्न की बात करें वाक्यांश के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो सार्थक नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी नहीं होता है, सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 112वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें संधि विच्छेद का जो पैर है वह गलत है, डी ऑप्शन जगदीश का जो संधि विच्छेद है वह गलत है। अगला प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, पहला ऑप्शन मैं केवल इतना चाहता हूं, पहला ऑप्शन सही आंसर। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रश्न पर्यायवाची नहीं है, बी ऑप्शन सुगा पीक मधुप इसका सही आंसर रहेगा। ईंट, अगला जो प्रश्न है ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी बी, क्रिया के जवाब में बड़ी प्रतिक्रिया देना यानी कड़ाई से पेश आना, बी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। 116वां जो प्रश्न है पाप पुण्य, इसमें द्वंद्व समास है पाप और पुण्य। 117वां जो प्रश्न है इसमें सी ऑप्शन कस्टोडियन अभिरक्षक इसका सही आंसर रहेगा। 118वां जो प्रश्न है वोकेशन, इसका जो समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द है वह है व्यवसाय, डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 119वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ डी ऑप्शन है जिसमें प्रत्यय भी प्रयोग हुआ है और उपसर्ग भी प्रयोग हुआ है। 120वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कौन सा जो युग्म भेद है वह सही नहीं है, बी ऑप्शन अस्त्र और अस्त इसका सही आंसर रहेगा। 121वें प्रश्न की बात करें यहाँ पर शुद्ध शब्द है वो चूज करने हैं, तो यहाँ पर तीसरा और चौथा ये दो शुद्ध है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है इंग्लिश से संबंधित है, यहाँ पर एक कंप्रेंशन दे रखा है, इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसके बाद में जो फॉलोइंग क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके आपको सही आंसर टिक करने हैं। 122वां जो प्रश्न है इसका जो बी ऑप्शन अरावली हिमालय काराकोरम साइद्री विंध्या सतपुड़ा इसका सही आंसर रहेगा। 123वां जो प्रश्न है इसमें बी ऑप्शन नर्मदा तापी और गोदावरी इसका सही आंसर रहेगा। 124वां प्रश्न अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मेजर रिवर्स इन इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन फॉर ईदर इनटू बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी एंड हैव इनलैंड ड्रेनेज इसका सही आंसर रहेगा। 125वां प्रश्न है हाउ मेनी ग्लेशियर्स आर देयर इन ईच ऑफ द रिवर बेसिन्स इन इंडिया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस 1660 एंड 35,000 रेस्पेक्ट, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 126वें प्रश्न की बात करें अकॉर्डिंग टू पैसेज, यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा डी ऑप्शन 3 1 और 5 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है एंटोनिम्स बताना है, ग्रम्पी का जो एंटोनिम्स होगा यहाँ पर सी ऑप्शन गुड नेचर्ड। 128वां प्रश्न इसका जो ईडियम होगा वह रहेगा 128वें प्रश्न में सी ऑप्शन परप्लेक्स इसका सही आंसर रहेगा। 129वां जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर रहेगा वह सी ऑप्शन आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर या हैव ऑन ए टॉप फ्लोर, यह इसमें एरर है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा क्योंकि यह गलत है, ए टॉप नहीं होकर के दैट टॉप होता है। 130वां जो प्रश्न है यहाँ पर इसके संदर्भ में ए ऑप्शन रहेगा विल कंपोजिशन ऑफ 2 राउंड्स। 131वां जो प्रश्न है इसका सिनोनिम्स होगा यह रहेगा बी ऑप्शन मिस एप्रोप्रिएट।
132वां प्रश्न, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्षण कहलाता है ऑटोमेटिक। 133वां प्रश्न है कि गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को नियमित रिफ्रेश करना जरूरी है। 134वें प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा एक विंडोज चालन तंत्र का वर्जन रूपांतरित नहीं है, यानी विंडोज 9 है, ये एक रूपांतरित वर्जन नहीं है, ओल्ड वर्जन है। 135वें प्रश्न की बात करें, विंडोज 95 और विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता था? ऑपरेटिंग सिस्टम है। 136वें प्रश्न, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन इंटेलिजेंस टर्मिनल इसका सही आंसर रहेगा। 37वें प्रश्न की बात करें कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक दूसरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है वह कहलाता है कंपाइलर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 138वें प्रश्न की टोटल एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और के ब्लैंक स्पेस के पदों में मापा जाता है, तो यहाँ डी ऑप्शन रिजोल्यूशन इसका सही आंसर रहेगा। 139वें प्रश्न की ओर मूव करते हैं, तो यहाँ पर निम्न में से किसी सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं माना जाता है, तो डी ऑप्शन रैम इसका सही आंसर रहेगा। 140वें प्रश्न की बात करें तो निम्न में से सबसे जो बड़ी स्टोरेज यूनिट है वह है टेराबाइट। बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। 141वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन वर्ड फेस इसका सही आंसर रहेगा। 142वें प्रश्न की ओर मूव करते हैं। एक एक्सेल वर्कबुक को चार्ट्स और वर्कशीट का एक संकलन रूप है, यानी यही पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 143वां प्रश्न, पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है? तो यहाँ F5 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 144वां, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और ऑटो एडिटिंग उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, यहाँ डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, क्वार्टी जो है यह एक कीबोर्ड होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। 146वें प्रश्न की बात करें तो प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है वह कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 5वें अक्षर की बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा होगा? डी ऑप्शन जी इसका सही आंसर रहेगा। 148वां, निम्नलिखित अक्षरों की श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त है और यहाँ अक्षर है उनको आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 149वां जो प्रश्न है कि हैमर से हम कील को ठोकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार आरी से हम क्या करते हैं? लकड़ी को काटते हैं। बी ऑप्शन सही आंसर। 150वां जो कि लास्ट प्रश्न है, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, तो यहाँ डी ऑप्शन टी, वी और डब्ल्यू इसका सही आंसर रहेगा। साथियों, इस वीडियो में हम पटवारी का जो 24 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आयोजित हुआ था कंप्लीट ऑथेंटिकेट आंसर के साथ यहाँ पर हमने सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इस आंसर की के माध्यम से आपको काफी ज्यादा मदद मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।